इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना। जिसने काम नहीं किया उसकी तस्वीर दीवार पर टांग दो, ये कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का, जिसे मोदी सरकार के सबसे ज्यादा अच्छे काम करने वाले मंत्रालय में गिना जाता है। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने जिस तरीके से पूरे देश में काम किया है उसकी तारीफ न सिर्फ जनता, बीजेपी के नेता बल्कि विपक्ष भी करता है। और ये एक अकेला ऐसा मंत्रालय है जिसके प्रमुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भी आकर नहीं बदला, और पहले भी यह मंत्रालय 2014 के दौरान नितिन गडकरी के पास ही था और अब भी नितिन गडकरी के पास है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नितिन गडकरी ने कह दिया कि जो काम नहीं करते उनकी तस्वीर दीवार पर टांग दो। पूरा माजरा आपको बताएं, लेकिन उससे पहले सरकारी बाबुओं के बारे में आपकी क्या राय है। दरअसल देश में एक दौर था और वो दौर ऐसा था जब सरकारी बाबू काम नहीं करते थे। आप सरकारी दफ्तर चले जाइए, काम करने के लिए कह दीजिए और सरकारी बाबुओं के मुंह बन जाते थे। आलम यह था कि सरकारी बाबू तनख्वाह तो पूरी लेते थे, लेकिन काम करने के नाम पर ठेंगा दिखाकर निकल जाते थे। जनता खड़ी रहती थी लेकिन काम नहीं होते थे। सरकारी बाबुओं की इसी ढिलाई पर अब नितिन गडकरी भड़क गए हैं। दरअसल नितिन गडकरी ने दिल्ली के द्वारका में NHAI की नई बिल्डिंग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था, लेकिन बिल्डिंग निर्माण में हुई देरी को लेकर वो नाराज दिखे और उन्होंने नाकारा अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात तक कह डाली। कार्यक्रम का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नितिन गडकरी अधिकारियों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो NHAI के कार्यक्रम का है, जिसका पूरा वीडियो नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। ऑनलाइन इस कार्यक्रम में 8 मिनट 4 सेकंड के बाद जब गडकरी ने बोलना शुरू किया और कहा कि चीजों को उलझाने और अड़चने पैदा कर प्रोजेक्ट्स में देरी करने वाले अधिकारियों की फोटो बिल्डिंग में लगाई जानी चाहिए, तो वहां बैठा हर कोई अधिकारी सन्न रह गया। नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद सबका अभिनंदन और शुभेच्छा देने की प्रथा होती है। मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसका टेंडर हुआ था और ये 2-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा होने को देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लग गए और उसके बाद आज ये काम पूरा हुआ। वर्तमान चेयरमैन और सदस्यों का इसके साथ संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए 2-4 बैठकें ली थी। अब सरकारी पद्धति के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर मामला NCLT में गया, ऐसा कहकर एक रिपोर्ट तैयार होगी। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जो विकृत विचार वाले लोग हैं जिन्होंने NHI में काम नहीं करना, अगर करना है तो रोड़े अटकाना, ऐसे लोग भी 12-12, 13-13 साल तक चिपके हुए हैं। ये लोग मंत्रालय के सुझावों को भी नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा विष कन्या जैसी है। NHAI के अकर्मण्य, निकम्मे और भ्रष्ट लोग इतने पावरफुल हैं कि मिनिस्ट्री में कहने के बाद भी वे अपने निर्णय गलत करते हैं। ऐसे अक्षम अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय है। तो नितिन गडकरी का यह कहना था और इसके बाद कॉन्फ्रेंस में बैठे सभी सरकारी बाबू शर्म से पानी पानी हो गए। देखिए नितिन गडकरी का ये वीडियो। ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 2-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे, 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे
और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूंगा। आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। ये जब काम फंसा हुआ था तो मुझे भी काफी जानकारी है। और अभी इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग नितिन गडकरी के बारे में जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी विनम्रता से सुस्त अधिकारियों की धुलाई करना कोई नितिन गडकरी से सीखे। जिस प्रकार से उन्होंने NHAI की नई बिल्डिंग के निर्माण में हुए विलंब के लिए नौकरशाहों को आड़े हाथों लिया है, वो काफी सराहनीय है। भारत में कई ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं हैं जो चलती तो सार्वजनिक फंड से हैं, लेकिन उनका काम किसी काम की तरह नहीं है। जैसे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जिस तरह से हॉल आज एक असफल संस्था बनकर देश के करोड़ों रुपए खा रही है और काम के नाम पर हड़ताली दिखाई देती है, वैसे ही OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड जैसी संस्थाएं भी काम के नाम पर केवल हड़ताल में विशेषज्ञता रखती हैं। ऐसी संस्थाएं काम और शोध तो सभी क्षेत्रों में करती हैं, लेकिन ना तो उस काम से राजस्व का उत्पादन हो रहा है और ना ही उन शोधों का भारत की जनता के जीवन में लाभ हो रहा है। इन संस्थाओं को हर साल करोड़ों का बजट आवंटित होता है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन मोदी सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों में से नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले कई महीनों से ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कई सार्वजनिक इकाइयों में या तो विनिवेश का मार्ग प्रशस्त कर दिया या फिर इन इकाइयों में पहले ही अपनी व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। पीएम मोदी के सत्ता संभालते ही स्थिति अब बदलती जा रही है और आज हालात ये है कि आराम से काम करने वाले सरकारी बाबू भी अब सुबह टाइम से ऑफिस पहुंच जाते हैं और दफ्तर में काम करने के बाद समय से ही शाम को वापस घर आते हैं। इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना। जिसने काम नहीं किया उसकी तस्वीर दीवार पर टांग दो, ये कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का, जिसे मोदी सरकार के सबसे ज्यादा अच्छे काम करने वाले मंत्रालय में गिना जाता है। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने जिस तरीके से पूरे देश में काम किया है, उसकी तारीफ न सिर्फ जनता, बीजेपी के नेता बल्कि विपक्ष भी करता है। और ये एक अकेला ऐसा मंत्रालय है जिसके प्रमुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भी आकर नहीं बदला और पहले भी यह मंत्रालय 2014 के दौरान नितिन गडकरी के पास ही था और अब भी नितिन गडकरी के पास है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नितिन गडकरी ने कह दिया कि जो काम नहीं करते उनकी तस्वीर दीवार पर टांग दो। पूरा माजरा आपको बताएं, लेकिन उससे पहले सरकारी बाबुओं के बारे में आपकी क्या राय है। दरअसल देश में एक दौर था और वो दौर ऐसा था जब सरकारी बाबू काम नहीं करते थे। आप सरकारी दफ्तर चले जाइए, काम करने के लिए कह दीजिए और सरकारी बाबुओं के मुंह बन जाते थे। आलम यह था कि सरकारी बाबू तनख्वाह तो पूरी लेते थे, लेकिन काम करने के नाम पर ठेंगा दिखाकर निकल जाते थे। जनता खड़ी रहती थी लेकिन काम नहीं होते थे। सरकारी बाबुओं की इसी ढिलाई पर अब नितिन गडकरी भड़क गए हैं। दरअसल नितिन गडकरी ने दिल्ली के द्वारका में NHAI की नई बिल्डिंग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था, लेकिन बिल्डिंग निर्माण में हुई देरी को लेकर वो नाराज दिखे और उन्होंने नाकारा अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात तक कह डाली। कार्यक्रम का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नितिन गडकरी अधिकारियों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो NHAI के कार्यक्रम का है, जिसका पूरा वीडियो नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। ऑनलाइन इस कार्यक्रम में 8 मिनट 4 सेकंड के बाद जब गडकरी ने बोलना शुरू किया और कहा कि चीजों को उलझाने और अड़चने पैदा कर प्रोजेक्ट्स में देरी करने वाले अधिकारियों की फोटो बिल्डिंग में लगाई जानी चाहिए, तो वहां बैठा हर कोई अधिकारी सन्न रह गया। नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद सबका अभिनंदन और शुभेच्छा देने की प्रथा होती है। मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसका टेंडर हुआ था और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा होने को देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लग गए और उसके बाद आज ये काम पूरा हुआ। वर्तमान चेयरमैन और सदस्यों का इसके साथ संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए 2-4 बैठकें ली थी। अब सरकारी पद्धति के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर मामला NCLT में गया, ऐसा कहकर एक रिपोर्ट तैयार होगी। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जो विकृत विचार वाले लोग हैं, जिन्होंने NHAI में काम नहीं करना, अगर करना है तो रोड़े अटकाना, ऐसे लोग भी 12-12, 13-13 साल तक चिपके हुए हैं। ये लोग मंत्रालय के सुझावों को भी नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा विष कन्या जैसी है। NHAI के अकर्मण्य, निकम्मे और भ्रष्ट लोग इतने पावरफुल हैं कि मिनिस्ट्री में कहने के बाद भी वे अपने निर्णय गलत करते हैं। ऐसे अक्षम अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय है। तो नितिन गडकरी का यह कहना था और इसके बाद कॉन्फ्रेंस में बैठे सभी सरकारी बाबू शर्म से पानी पानी हो गए। देखिए नितिन गडकरी का ये वीडियो।
ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे, 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे, और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूंगा। आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। ये जब काम फंसा हुआ था तो मुझे भी काफी जानकारी है। और अभी इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग नितिन गडकरी के बारे में जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी विनम्रता से सुस्त अधिकारियों की धुलाई करना कोई नितिन गडकरी से सीखे। जिस प्रकार से उन्होंने एनएचएआई की नई बिल्डिंग के निर्माण में हुए विलंब के लिए नौकरशाहों को आड़े हाथों लिया है, वो काफी सराहनीय है। भारत में कई ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं हैं जो चलती तो सार्वजनिक फंड से हैं, लेकिन उनका काम किसी काम की तरह नहीं है। जैसे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जिस तरह से हॉल आज एक असफल संस्था बनकर देश के करोड़ों रुपए खा रही है और काम के नाम पर हड़ताली दिखाई देती है, वैसे ही ओएफबी यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड जैसी संस्थाएं भी काम के नाम पर केवल हड़ताल में विशेषज्ञता रखती हैं। ऐसी संस्थाएं काम और शोध तो सभी क्षेत्रों में करती हैं, लेकिन ना तो उस काम से राजस्व का उत्पादन हो रहा है और ना ही उन शोधों का भारत की जनता के जीवन में लाभ हो रहा है। इन संस्थाओं को हर साल करोड़ों का बजट आवंटित होता है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन मोदी सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों में से नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले कई महीनों से ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कई सार्वजनिक इकाइयों में या तो विनिवेश का मार्ग प्रशस्त कर दिया या फिर इन इकाइयों में पहले ही अपनी व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। पीएम मोदी के सत्ता संभालते ही स्थिति अब बदलती जा रही है और आज हालात ये है कि आराम से काम करने वाले सरकारी बाबू भी अब सुबह टाइम से ऑफिस पहुंच जाते हैं और दफ्तर में काम करने के बाद समय से ही शाम को वापस घर आते हैं।